लेकिन मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा आपका रुख करना चाह रहा हूं। प्रभाकर, देखिए, ये ज्ञानवापी मामले को लेकर के बातचीत तो हम कर ही रहे हैं। मथुरा का हमें मालूम है कि मामला कोर्ट में है, इसको लेकर के भी विवाद चल ही रहा है। ताजमहल का नया विवाद भी अब कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। इन सब के पीछे एक तरफ धार्मिक एंगल तो है ही है, लेकिन साथ साथ इसमें सियासी एंगल भी तलाशा जाता है। और अयोध्या के बाद बारी मथुरा और काशी की थी। अब तो वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि काशी का भी जिक्र हो रहा है, मथुरा का भी जिक्र हो रहा है, ताजमहल भी सामने है। ये जो सीक्वेंस ऑफ एविडेंस सीक्वेंस नजर आ रहा है, क्या वाकई एक सोचे समझे रणनीति के तहत ये सब कुछ हो रहा है, या फिर महज ये इत्तेफाक है कि एक साथ ही ये सब कुछ पिछले कुछ महीनों में सुर्खियों में है, चर्चा में है? सऊद, इसे महज इत्तेफाक तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जैसे ही अयोध्या मामले का फैसला आया उसके तत्काल बाद प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। उसके तत्काल बाद मथुरा में भूमि स्वामित्व को लेकर, जिसपे मथुरा में शाही मस्जिद स्थित है, उस जमीन पर दावा किया गया। ज्ञानवापी को लेकर हालांकि पहले से वाद लंबित है हाई कोर्ट में, लेकिन एक नई याचिका आई। उसके ठीक पहले अगर आपको याद हो, दिल्ली में कुतुब मीनार को लेकर भी एक याचिका दिल्ली की अदालत में लंबित है। और उसके बाद ये ताजमहल वाला विवाद, हालांकि ताजमहल वाले विवाद को लेकर लंबे समय से बहस हो रही थी, इतिहास पर सवाल खड़ा किए जा रहे थे। अब मामला हाई कोर्ट में गया है और हाई कोर्ट से इस मामले में एक कमेटी का गठन करने की और वहां के सबूतों की जांच करने की बात की गई है, मांग की गई है। सऊद, मैंने कहा कि महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, इसलिए कि इसमें कई कारक एक साथ मौजूद हैं। मौजूदा जो आगरा को लेकर जो याचिका दायर की गई है, रजनीश सिंह जो याचिकाकर्ता हैं, वो बीजेपी से जुड़े हुए युवा नेता हैं। अब आप इस बात को ऐसे समझिए कि अगर देश में युवा कोई रोजगार पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर चर्चा करता है तो बात समझ में आती है। इस देश में युवाओं के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो है रोजगार का मसला, और उसी देश में एक जिम्मेवार, एक सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी का युवा नेता अगर आगरा को लेकर के हाईकोर्ट जाता है तो फिर हम कहते हैं कि महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। और दूसरी बात सऊद, एक बात और कि चिंता होती है इस बात को लेकर कि काशी और अयोध्या के बाद काशी मथुरा की तो बात हो रही थी, उसके बाद कुतुब मीनार, उसके बाद आगरा, और जिस तरह से इस तरह की याचिकाओं को की पब्लिसिटी होती है, जिस तरह से इन याचिकाकर्ताओं के नाम होते हैं, जिस तरह से अचानक उनका वैल्यू बढ़ जाता है, तो ये और आने वाले समय में इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस तरह की याचिकाएं देश के अलग अलग अदालतों में दायर होंगी, क्योंकि पब्लिसिटी बहुत आसानी से मिल जाती है। और एक बात और आपने देखा होगा कि धार्मिक मुद्दों को लेकर जो पब्लिसिटी होती है उससे माइलेज भी मिल जाता है याचिकाकर्ताओं को, इसलिए वो ये आगे भी बढ़ता है। जी, तो यही मैं कह रहा था कि पब्लिसिटी के साथ उसको पॉलिटिकल पार्टी में एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है, और कहीं न कहीं तो ये सारी चीजें चूंकि कई कारण एक साथ इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन इसमें एक नई बात आगरा वाले मामले की अगर बात कर दूं सऊद में, तो वो ये है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के को लेकर कोई भी जिम्मेवार राजनीतिक नेता, राजनीतिक दल का आदमी लिखित में कभी सामने नहीं आया। लेकिन यह पहली बार हुआ है जब किसी पार्टी का एक कार्यकर्ता जो कि युवा नेता है उसने याचिका लगाई है। तो वो दरअसल, जैसा मैं पहले बार बार कहता रहा हूं कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में एक प्रावधान है कि उस एक्ट का उल्लंघन करने वाले को 3 साल की सजा होती है। ये तो छोटी बात हो गई, बड़ी बात सबसे वही है कि कोई भी आदमी अगर उस एक्ट का उल्लंघन दोषी पाया जाता है तो उसके आजीवन चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लग जाता है। नतीजा है कि उसको लेकर कोई भी जिम्मेदार आदमी लिखत पढ़त में तो ऐसा कोई काम नहीं करता है जिससे लगे कि ये प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। तो सऊद, एक बात और मैं जोड़ दूं कि जहां पर रुपये का दिन प्रतिदिन रुपया अपने स्तर से गिरता जा रहा है, महंगाई चरम पर है, रोटी महंगी हो गई हो, डीजल पेट्रोल दिन रात बढ़ रहे हो, युवा रोजगार के लिए सड़कों पर मार खा रहा हो, दिन प्रतिदिन अलग अलग राज्यों में प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर्स लीक हो रहे हों, और वैसे देश में अगर ये इस तरह के कब्र, मजार, मंदिर और मस्जिद को लेकर ही चर्चा होती हो, और खासतौर पर जब उसमें युवा इन्वॉल्व होते हो, तो चिंता होती है। क्योंकि न्यू इंडिया
इस तरह से ठीक बात कह रहे हैं आप। तस्वीर ऐसे होगी, मुझे नहीं लगता है कि किसी ने दुर्भाग्य ऐसा का ही सोच विषय रखा है होगा। ये, और ये अपने आप में दुर्भाग्य की बात है कि इन जिन मूल मुद्दों की बात आपने की है उस पर ज्यादा चर्चा ना होकर के इन मुद्दों पर ज्यादा चर्चा होती है। और बार बार लोग, समझदार लोग या बहुत से इंटेलेक्चुअल्स ये कहते हैं कि असल में इन मुद्दों पर ध्यान ना जाए, इसीलिए इन धार्मिक मुद्दों को हवा दी जाती है। अब इसमें कितनी सच्चाई कितनी नहीं, ये तो आम जनता कुछ बेहतर तरीके से समझ सकती है। मैं आऊंगा प्रभाकर आपके पास, लेकिन जो आप बात कह रहे थे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, अब तो पूरे इस एक्ट को ही कहीं ना कहीं चुनौती दे दी गई है। बहरहाल प्रभाकर, जल्दी से इस पर फाइनल कमेंट आप दे दे। देखिए इन सब के बीच देखिए जब सियासी मामला आता है, सियासी बहस होती तो कैसे तू मैं होने लगता है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है इससे? प्रभाकर शॉर्ट में। ऑब्वियस है देश का नुकसान हो रहा है सऊद, और दूसरी बात यह कि पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, ठीक है। एक पत्रकार के फैक्ट को जब क्वेश्चन करते हैं तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है। बीजेपी के प्रवक्ता को कह दीजिएगा कि एक बार पता कर लेंगे कि ताजमहल के मामले में जो हाईकोर्ट में पिटीशन गई है वो किसकी गई है। मेरे को क्वेश्चन करने से पहले अपना फैक्ट चेक कर लें। और दूसरी बात एक महत्वपूर्ण बात यह कि सऊद, इस देश का जो वर्तमान है वो मुद्दा है, वो महंगाई है, वर्तमान मुद्दा है वो बेरोजगारी है, वर्तमान मुद्दा है आप देख रहे हैं कि रुपये का अवमूल्यन हो रहा है। ठीक है, जो चलिए माफी के साथ रोक रहा हूं प्रभाकर क्योंकि वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा। वाकई स्थिति यही है कि जो मूल मुद्दे हैं, जो मूल समस्याएं हैं, उस पर क्यों नहीं आखिर गहन चिंतन और विचार होता है? क्यों आखिर इन मामलों पर इतनी बातचीत होती है और इस पर ही बातचीत करके इतिश्री कर ली जाती है? आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और प्रभाकर, ऋषिकेश और मानस, आप तीनों का भी तमाम जानकारियां पहुंचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।